नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप ITR 3 ऑनलाइन फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, ITR 3 ऑनलाइन आ चुका है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट की, अगर आप एफएनडो ट्रेडिंग कर रहे हो, देख सकते हो ये मेरे पास जीरोधा वाली सीट है जहाँ पे इक्विटी भी है। इक्विटी में इंट्राडे है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्लस मेरे पास यहाँ पे एफएनडो ट्रेडिंग भी है। तो एफ एंड ट्रेडिंग आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक बिजनेस इनकम होता है। इंट्राडे भी एक बिजनेस इनकम है। इसको स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में रखा जाता है। ऐसे केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है, साथ ही साथ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बैंक बुक, ठीक है, पार्टी लेजर हो गया, एक्सपेंसेस बुक, वाउचर्स, इनवॉइस के, सारी चीज़ें ये जो है मेंटेन करनी होती है। मतलब प्रॉपर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे पास ये है बैलेंस शीट, और जहाँ पे एफएनडो ट्रेडिंग भी है, इंट्राडे भी है, एक्सपेंसेस भी है, जैसे ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटीज, सीबी फीस, जीएसटी, ठीक है, साथ ही साथ ये है बैलेंस शीट। तो आपको बताऊंगा कि कैसे ITR 3 फाइल करोगे ऑनलाइन। सबसे पहले क्या करना है, फाइल पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आ जाना है। यहाँ से असेसमेंट ईयर 25-26 ले लेंगे, ऑनलाइन पे आ गया। ऑनलाइन पे आने के बाद कंटिन्यू, फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली हूँ, मतलब ना ही फॉर्म हूँ ना ही HF हूँ, इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे करेंगे। ITR कौन सा फाइल कर रहे हैं, ITR 3, प्रोसीड विद ITR 3। बोल रहा है कि भाई न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट है, अगर चेंज करना है तो आप ऑल टैक्स रिजीम जा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर ITR 3 फाइल कर रहे हो तो फॉर्म 10I फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ITR 3 फाइल कर रहे हो और आपको ओल्ड में जाना है तो फॉर्म 10IE उसको फाइल करके ही आप ओल्ड में जा सकते हो। अभी ITR फाइलिंग के रीज़न पूछ रहा है, बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि मेरी इनकम, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक रेजिडेंशियल लिमिट से ज़्यादा है तो ये वाला ले सकते हो। सेक्शन 139 सबसेक्शन उनके 7 प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हो तो वो ले सकते हो। फिर अदर है, तो मैं यहाँ पे अदर ले रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। देख सकते हैं बहुत सारे शेड्यूल्स है। स्टार्टिंग में तो पहले जर्नल है, फिर शेड्यूल 5 दे रहा है। हालांकि इसमें देख सकते हैं जनरल शेड्यूल हो गया, इनकम में 2 हो गया, बिजनेस में 5 है, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है, डिडक्शन है, टैक्स है, अदर्स है। ITR 3 बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे शेड्यूल्स है। जो भी आपको शेड्यूल लेना है या बंद करना है आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जर्नल मेरा कंटिन्यू है, जर्नल के अंदर देख सकते हो अभी बहुत सारे साथ जितने भी शेड्यूल्स हैं मेरे सारे आ गए हैं इसमें। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं, एक एक करके सभी शेड्यूल की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे नाम, फ़ोन नंबर हो गया, पर्सनल डिटेल बेसिकली। अब देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी बहुत सारे शेड्यूल्स आ गए, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइलिंग स्टेटस, ऑडिट इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ बिजनेस और बैंक डिटेल। तो मैं क्या काम करूँगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको दिखा नहीं सकता, पर्सनल और कॉन्टैक्ट्स ये दो नहीं दिखा सकता, तो इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये दोनों छोड़ के यहाँ देख सकते हैं फाइलिंग स्टेटस में। देखो फाइलिंग स्टेटस में ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की क्या है, जुलाई और एक्सटेंडेड पीरियड, 31 जुलाई होती है और एक्सटेंडेड पीरियड। अभी लास्ट डेट क्या है ITR फाइल करने की, 15 सितंबर, तो हमारा एक्सटेंडेड पीरियड काउंट होगा। ठीक है, वैसे ड्यू डेट होती है ओरिजिनल जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है 31 जुलाई, और गवर्नमेंट अगर चेंज करती है डेट बढ़ाती है तो एक्सटेंडेड पीरियड काउंट होता है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट क्या हो गया, एक्सटेंडेड पीरियड, यानी 15 सितंबर 25 तक अभी आप ITR फाइल कर सकते हो, असेसमेंट ईयर 25-26 की। तो ये ले लिया। उसके बाद नीचे आएंगे, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है, ठीक है, ओल्ड टैक्स में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका बस आपको आंसर करना है। मेथड ऑफ ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम, ऑप्ट आउट हो रहे हो तो ये दोगे, ऑप्ट आउट नहीं हो रहे तो रहने दोगे। देखिए पहले वाले ऑप्शन को लिया है मैंने, मेथड ऑफ ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम बाय फाइलिंग 10I है, तो 10I फाइल करके आप ऑप्ट आउट करोगे। मुझे ऑप्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्ट आउट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजीम में रह रहा हूँ और मेरी बिजनेस इनकम भी है। तो जब आपका बिजनेस इनकम होता है तो फॉर्म 10I भरना होता है, इसलिए पहले वाले ऑप्शन को लेंगे। ठीक है, और ये बोलता है कि असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हुए थे, तो येस कर दोगे तो बाहर हो गए, नो रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नो है। ठीक है, तो मैं ये था मेरे पास, मैं बाहर नहीं था, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही था, नो कर लिया। अभी करंट ईयर में क्या कर रहे हो आप, न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो रहे हो, नहीं, नो रख रहे हैं। क्या करना है, आपको कंफर्म करके सेव कर देना है। ऑडिट के लिए लायबल है, नहीं, ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, कंफर्म कर दिया।
बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी कंफर्म हो गई है। सेकंड में जो दोस्तों डिटेल देनी पड़ेगी बैलेंस शीट की, मैंडेटरी है, ये बिजनेस के केस में आपको देना ही पड़ेगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, ओके करेंगे। सबसे पहले है सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में आ जाते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट की डिटेल देने के लिए बैलेंस शीट निकाल लेना। ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दिस इज बैलेंस शीट, ठीक है। अभी बैलेंस शीट से इन्फॉर्मेशन सारी फिल करेंगे। सबसे पहले यह प्रोप्राइटर फंड के बारे में बात कर रहा है, तो प्रोप्राइटर फंड यहाँ से देख सकते हैं। प्रोप्राइटर जो कैपिटल अकाउंट होता है वो प्रोप्राइटर फंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ प्रोप्राइटर फंड 356, ठीक है। ये प्रोप्राइटर फंड दे दिया। उसके बाद यहाँ से लोन एंड फंड की बात करें, ज़ीरो है, एडवांस ज़ीरो है। सोर्स ऑफ फंड सेव कर दिया, सोर्स ऑफ फंड यही है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करें तो यहाँ पे एसेट्स की डिटेल जाती है जो एप्लीकेशन ऑफ फंड में है। तो सबसे पहले हमारे पास है डेटर, कैश और लॉस जो एफ&ओ से आया है। लॉस जो एफ&ओ से है वो हमारी एसेट्स बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटर की बात करें, सन्डे डेटर जो कि फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं बनेगा, करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा। एडिट पे क्लिक कर देंगे। फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आ जाते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या है देख लेते हैं। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सन्डे डेटर। सन्डे डेटर कितना है हमारा 32102। फिर कैश की बात करें तो कैश है हमारे पास 11। उसके बाद बात करें यहाँ से लोन, लॉस की बात करें तो लॉस भी हमारी एसेट्स है जो कि अदर एसेट्स में डालेंगे। ये हमारा करंट एसेट्स का पार्ट बनता है 258,577। तो ये हमारा हो गया। एसेट्स की डिटेल दे दिया मैंने। सेव पे क्लिक करूँगा और एप्लीकेशन ऑफ फंड ये आ गया, देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड बोथ आर इक्वल। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर डिफरेंस हो गया तो मिसमैच आ जाएगा आपका। यहाँ से कंफर्म कर दिया। अभी बैलेंस शीट में जाके देखोगे आप तो सोर्स ऑफ फंड ये है, एप्लीकेशन ऑफ फंड ये है। बट ये यहाँ पे वैल्यू ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यू ऊपर नहीं दिखा रहा, अंदर क्लिक करने पे दिखाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हमारा सेम है, ओके कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये सब डिटेल्स जाती है, कंफर्म कर दो मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं हमारे लिए एप्लीकेबल, क्योंकि हम यहाँ पे एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डिटेल देनी पड़ेगी, ट्रेडिंग के अंदर जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या रिपोर्ट करेंगे हम लोग देख सकते हैं। ये है बैलेंस शीट। आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऊपर ट्रेडिंग होता है और नीचे होता है पीएनएल, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट दोनों ही होता है। तो ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस मेरा ये आया है, देख सकते हैं 213 का है। हालांकि देखो एफ&ओ ट्रेडिंग में क्या होता है, टर्नओवर क्या अलग होती है, टर्नओवर की कैलकुलेशन अलग होती है। टर्नओवर की कैलकुलेशन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। आप टर्नओवर को सेल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सेल अलग हो गया, टर्नओवर अलग हो गया। अगर आप सेल डिक्लेयर करोगे तो सेल माइनस परचेज लॉस निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर ऐसा होता नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे हमें बता रहा है, बताया इसमें जो शीट है जीरोधा की, इसके अंदर 6,91,000 की ग्रोस टर्नओवर है। ऑप्शन से टर्नओवर है हमारे पास, ठीक है। सेल परचेज की वैल्यू अलग होती है और टर्नओवर निकालने का सिंपल फंडा होता है, जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए। एज पर ICAI गाइडलाइंस, जो CA इंस्टीट्यूट है, उस CA इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने गाइडलाइंस दिया है, उस गाइडलाइंस पे हम चलते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। माइनस वाले साइन को हटा लेंगे, कंट्रोल F कर दिया, माइनस पे क्लिक किया, फाइंड किया, रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्लोज किया। क्लोज करने के बाद इसको सब टोटल लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सेम यही वैल्यू आई 691,885। और यहाँ भी ऊपर अगर आप चेक करोगे तो ऊपर भी सेम वैल्यू है 691,885, जो कि ऑप्शन से टर्नओवर बन के आई है, ठीक है। ये टर्नओवर हम पीएनएल के अंदर नहीं रखते हैं। यहाँ पे सेल परचेज की वैल्यू है इंट्राडे और एफ&ओ की। बाकी यहाँ पे ग्रॉस लॉस निकला है, ये एक्सपेंसेस है और ये नेट लॉस निकल गया है। आईटीआर में रिपोर्टिंग करेंगे ग्रॉस लॉस की, ठीक है। टर्नओवर की रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि टर्नओवर
को अगर आप रिपोर्ट करोगे तो उसको लॉस नहीं निकाल पाओगे। उसका लॉस निकालने के लिए परचेज माइनस करोगे। परचेज की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा होती है, परचेज की वैल्यू करोड़ों में होती है, टर्नओवर क्या निकल रहा है, प्रॉफिट लॉस को प्लस करके निकल रहा है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होता है, यहाँ लिखना होगा हमें डायरेक्ट एक्सपेंस वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे, यहाँ टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ये हटा दो, ये नहीं भरेंगे हम। मैं नॉर्मल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ तो प्रॉपर यहाँ बैलेंस शीट डालूंगा। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ मैं डाल रहा हूँ ग्रोज लॉस। ग्रोज लॉस कितना है हमारा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा ग्रोज लॉस है। तो यहाँ लिखूंगा मैं ग्रोज लॉस फ्रॉम एफएनओ। ग्रोज लॉस एफएनओ से कितना है 213,718, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको यही रखना है डायरेक्ट एक्सपेंस में। ट्रेडिंग में आएंगे एक बार फिर से, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा, ग्रोज लॉस सेव किया, ट्रेडिंग अकाउंट में यही वैल्यू देंगे। अब आ जाते हैं आगे, पीएनएल में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख सकते हैं ग्रोज लॉस मेरा ये बन के आया 213,718 का, ये लॉस यहाँ बन गया। अभी ये एक्सपेंसेस है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडिट पे क्लिक कर देंगे, जो आपके एक्सपेंसेस है वो लिखना है आपको यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो अदर वाला एक्सपेंसेस है यहाँ पे ऐड करूँगा सारे एक्सपेंसेस, नेचर वाइज लिखता जाऊँगा कि किस टाइप के एक्सपेंसेस है, ठीक है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है 25,043। अगला है यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस है 6516। फिर अगला है यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी है 465। फिर अगला है एसटीटी लिख लो, लिखना चाहो तो बड़े में लिख सकते हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये है 7119। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, सीबी फी है। देखिए एफ&ओ ट्रेडिंग एक बिजनेस इनकम है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट्स सारी जो 44A के अकॉर्डिंग जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड है वो बनता है। तो आपको नॉलेज नहीं है तो मत करो, खुद से किसी सीए को हायर करो, चाहे तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हो, अकाउंटिंग के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, टैक्स ऑडिट के लिए, आईटीआर के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया अभी सीबी फी के बाद आ जाता है जीएसटी। ऐड पे क्लिक किया, ये आ गया जीएसटी कितना है 5686, ओके कर दिया। हालांकि आईटीआर 3 बहुत बड़ी है तो बहुत सारे शेड्यूल्स भी जाती हैं, तो बहुत प्रॉपरली अच्छे तरीके से फाइल करना होता है। कुछ भी गलत कर दिया तुरंत नोटिस आ जाएगा। अभी इनकम टैक्स का तो बहुत सारा बल्क में नोटिस आया है, बहुत सारे लोगों को नोटिस का सामना करना पड़ा है। सेक्शन 143 का नोटिस आया है, सेक्शन 141 का आया है, सेक्शन 142 का आया है, ठीक है। जो लोग एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, उनका तो नोटिस आना ही आना है। बहुत सारे नोटिस आए हैं, मैंने खुद पर्सनली सारे नोटिस को हैंडल भी किया है। अभी बीपी शेड्यूल है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पर जाता है। मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ पीएनएल के अंदर। पीएनएल में आप ये देखो कि जो हमारा ग्रोज लॉस है वो क्या बन रहा है। पीएनएल आया, पीएनएल में यहाँ आता है, ये देख सकते हैं नेट लॉस क्या बन रहा है। नेट लॉस ये देखना है, तो जो नेट लॉस है वो 258,577 ये हमारा नेट लॉस बन गया, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। शेड्यूल बीपी की बात करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो देख सकते हैं ये हमारी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से चार्जेबल हो गई टैक्स के लिए 258,577 की। यहाँ पे फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड बिजनेस, उसको छोड़ के ये कंप्यूटेशन फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस से आ गया 35AD, ये सब छोड़ दो। हमारा ये ओके हो गया, कुछ नहीं करना, आपको कंफर्म करना है, आगे बढ़ेंगे। अदर सोर्स की बात करें तो अदर सोर्स से आपको कोई अगर इनकम रहती है
तो उसकी डिटेल देंगे, जैसे डिविडेंड इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया। मेरी है अदर सोर्स है तो मैं लिख लेता हूँ, या देखते हैं डिविडेंड इंटरेस्ट ये सब देखता हूँ मैं। तो जो डिविडेंड इनकम है मेरी 629 रुपये ऑटोमेटिक आ रही है, ठीक है आ रही है ये। 677 रुपये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, ये भी ठीक आ रही है। यानी अदर सोर्स की जो मेरी टोटल इनकम आ रही है 1306 रुपये, वो बिल्कुल करेक्ट आ रही है। ये कहाँ से आता है? ये AIS और TIS से उठ के आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे कंफर्म। इसके बाद आ गया कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, करंट ईयर के जो लॉसेस हैं कैरी फॉरवर्ड, वो उसकी डिटेल देखने को आपको यहाँ मिलेगी, कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कितना कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। तो ये देखो, इसमें टोटल लॉस 258 का था, जिसमें से 1306 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अदर सोर्स की इनकम अगर आपका लॉस बनता है F&O से, इंट्राडे से, तो जो अदर सोर्स की इनकम होती है वो एडजस्ट हो जाती है। कैपिटल गेन इनकम एडजस्ट हो जाती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है। सैलरी इनकम को छोड़ के बाकी सारी इनकम आपकी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। और जो स्पेशल रेट्स की इनकम होती है, जैसे क्रिप्टो वाली रहेगी तो वो एडजस्ट नहीं होगी, गेमिंग इनकम रहेगी तो वो एडजस्ट नहीं होगी, बाकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रहेगी तो वो एडजस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर F&O से लॉस रहता है आपका तो कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बनेगा हमारा, पीछे से कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहा है? नहीं, पीछे से कोई नहीं आ रहा हमारा। शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड, तो करंट ईयर का अपना कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, ये देखते 257, ठीक है। अदर सोर्स की इनकम को एडजस्ट कर लिया है, 257 अपना कैरी फॉरवर्ड होगा। शेड्यूल AMTC की बात करें, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंफर्म कर देना। शेड्यूल IF की बात करें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म, ये नहीं है हमारा। आगे बढ़ो, डिडक्शन से रिलेटेड, तो डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में ले ही नहीं सकते, हमारा कोई डिडक्शंस भी नहीं है, इसलिए ओके कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ई शॉप टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप, शेड्यूल टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप, ई शॉप का कोई रहता है आपका टैक्स तो उसकी डिटेल जाएगी, तो इसमें भी नहीं है हमारा। ये देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब देखो 1306 रुपये की इनकम बनी मेरी अदर सोर्स से, बाकी और कोई इनकम है ही नहीं। जो लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 257, ठीक है, एडजस्ट होने के बाद। टैक्स पेड की बात करें तो कोई भी टैक्स पेड नहीं किया मैंने, कंफर्म कर दूंगा। और टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो लॉस पे तो कोई हमारी लाइबिलिटी बनेगी नहीं। और अदर इनकम, देखिए मेरी और अदर इनकम कैपिटल गेन वाली है, और कैपिटल गेन की शेड्यूल नहीं आई, क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन भी है मेरी। तो क्या करेंगे, एक बार मैं इसको ऐड मोर शेड्यूल पे जाके यहाँ से शेड्यूल्स को चेंज करूँगा मैं, ठीक है। तो शेड्यूल्स देख लेता हूँ कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे। कैपिटल गेन CG वाली शेड्यूल चाहिए होगी, CG वाली शेड्यूल देख लेते हैं कि नहीं है, देख ले। ये रहा CG शेड्यूल। CG शेड्यूल के साथ ही आपको शेड्यूल 112 AB चाहिए होगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, तो दोनों साथ में भरना होता है, तो दोनों पे टिक मार देना। और एक शेड्यूल हमें नहीं चाहिए था जो कि ई शॉप वाला था, यहाँ नहीं है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। एक बार अदर वाले शेड्यूल में देख लेते हैं, ई शॉप वाला रहेगा, बंद कर देंगे। यहाँ भी नहीं है ई शॉप, ये रहा ई शॉप, ये रहा टैक्स वाले में, इसको बंद कर देंगे, कंटिन्यू कर दिया। अब देखते हैं हमें शेड्यूल कौन कौन सी रह गई भरनी। तो पहले तो CG देख लेता हूँ, CG मीन्स कैपिटल गेन, ओके कर देंगे। अब सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। फॉर लैंड एंड बिल्डिंग से नहीं है हमारा, एंटर योर शेयर, लमसम सेल नहीं है, सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर, हाँ यहाँ से बनेगा। एंड पे क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे भरेंगे। इक्विटी पे आ जाएंगे, ये हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। सबसे पहले शॉर्ट टर्म है तो बाई वैल्यू आ गया, और ये आ गया सेल वैल्यू, एंड ये क्वांटिटी भी आ गई। तो फेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा फेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर। ट्रांसफ़र बिफोर 23 जुलाई 24, ये आफ्टर वाला है, ठीक है। 17
988 ये रख रहे हैं राउंड ऑफ में। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, कॉस्ट एक्विजिशन मतलब बाई वैल्यू तेरा 169 13169, ठीक है। तो 4819 का यहाँ पे प्रॉफिट बन गया हमारा। अभी क्या करना है, इसको कर देना है सेव। ठीक है, 4819 का आ गया। ये आ गया टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4819। लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में कितना रहता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म में डिजिटल वीडीए का है नहीं, वीडीए नहीं है। एक मिनट यार, ये शॉर्ट टर्म का आया, ए बी लॉन्ग टर्म का आया। लॉन्ग टर्म में इक्विटी वाला ऑप्शन देखेंगे, ये रहा 5 नंबर, ऐड पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे होगा क्या, शेड्यूल 112 ए ना भरना पड़ता है, तभी निकलता है वहाँ से लॉन्ग टर्म में। शेड्यूल 112 ए भर लेते हैं, क्योंकि उसी से आएगा उठ के ये लॉन्ग टर्म वाला। ये मैं यहीं पे भर रहा हूँ, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात करें, सेल वैल्यू ये है 325 102.85, 103 कर लो, 325 103। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये आएगा 139 633, इसको कर देंगे 4। ये देख सकते हैं, ये आ गया हमारा, ये आ गया प्रॉफिट, ठीक है, लॉन्ग टर्म से। अभी एक बार सेव करते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें मांग रहा है ये, जैसे कि आफ्टर 31 जनवरी 2018 के बाद कर रखा है ये, और ट्रांसफ़र जो किया है वो 3 जुलाई 24 के बाद है। बस अब एक बार सेव करते हैं, ये देख सकते हैं मेरा आ गया यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला 185,469 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। कंफर्म कर देंगे। अब एक बार सीजी शेड्यूल में भी चले जाना, क्योंकि शेड्यूल 112 दिया है, तो सीजी शेड्यूल में आएगा बन के, टोटल कैपिटल गेन बन के आएगा। टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया, 190 288, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में वैल्यूज ये देख सकते हैं, सम ऑफ कैपिटल गेन 190 वाला आया उठ के, इक्विटी शेयर से बन के आया ये, ठीक है। 185 बन गया जो प्रॉफिट है मेरा लॉन्ग टर्म से। अभी क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे ले जाते हैं, कोई एरर होगा तो बता देगा। कोई भी एरर नहीं है, बस पार्टी सेलेक्ट करना है, प्लेस देना है यहाँ पे। देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ITR का यहाँ प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाओगे। अब सीधा वेरिफिकेशन पे आ गया, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आधार OTP पे लेके कंटिन्यू करके आधार OTP जनरेट करोगे, देन उसके बाद इसको फाइल कर लोगे, ठीक है। तो देखा आपने, इस प्रकार से ITR 3 फाइल करना है आपको। F&O के केस में, इंट्राडे के केस में, स्टॉक मार्केट के केस में। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।